दोस्तों हम करनाल से होले महल्ले पर जाने के लिए यात्रा के लिए हम करनाल से शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे। इसमें दोनों कैमरे चला रखे हैं, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, क्योंकि पोता कहता है बाहर भी देखना है। उसके बाद हमने भूख लगी तो हमने खाना खाया। फिर हम जब वहाँ पर पहुँच गए, रात सोए तो सुबह सुबह उठे। 6 बजे के समय पर हम सूरज नहीं निकला था तो हम चल पड़े स्नान के लिए। यह हिमाचल प्रदेश का एक गांव है मैरी, वहाँ पर गुरुद्वारा है बाबा वडपाल सिंह जी का, वहाँ पर हम गए। और अब हम ये सुबह सुबह नाहर सिंह बाबा के वहाँ, जहाँ धौली धार कहते हैं, वहाँ से पानी ऊपर से गिरता है तो वहाँ पर स्नान के लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि उस स्नान करने से कई रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी जड़ी बूटियों से वह पानी जो है आता है, उसमें कई तरह के अच्छे पदार्थ होते हैं जिससे शारीरिक रोग जो हैं वह खत्म हो जाते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत भी ठीक होते हैं, और कई दावे करते हैं कि होते हैं, शायद होते होंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर इस दवाई में जंगली जड़ी बूटियों का स्पर्श है इस जल में, जो उससे स्नान करता है उससे कई रोग शरीर के ठीक हो जाते हैं। उसी तरह गंगा में स्नान करने से भी शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें मानसिक रोग ठीक हो जाएगा स्नान करने से, तो शायद हमें तो नहीं लगता हो जाता हो। हम नीचे जा रहे थे पैड़ियों से, बहुत ऊंची पैड़ियाँ हैं, बहुत नीचे जाना पड़ता है, और कई तो वापसी इन्हीं पैड़ियों से ही ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि यह शॉर्टकट रास्ता है पैड़ियों वाला। जो लॉन्ग कट है वह पैदल का रास्ता है, चढ़ाई उसमें भी है, पर वो चढ़ाई महसूस नहीं होती। हम ये पैड़ियों से नीचे जा रहे हैं। ऐसा भी सुना गया है कि उस साल हम नहीं गए तो इसी रास्ते के साथ साथ ऊंची पहाड़ियां हैं, ज़्यादा बारिश के कारण वह पहाड़ी सरक गई और कई लोगों का जानी माली नुकसान हुआ था। ये बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं, जिनमें अगर कोई अब गिर जाए तो शायद ढूंढे से भी ना मिले। बहुत सेफ्टी से जाना पड़ता है, खासकर बच्चों का ध्यान जरूर रखना होता है। इस स्थान पर जाकर बच्चों का, औरतों का ध्यान खास रखना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाकुंभ में भी बहुत नुकसान हुआ, तो यहाँ भी वैसे ही भीड़ है। हम तो इसलिए शुरुआत में ही जा रहे हैं, अभी भीड़ नाम मात्र की है। अब ये 2-4 दिन के बाद यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि धक्का मुक्की शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने बच्चों का ख्याल रखते हुए भीड़ से पहले ही जाने का निर्णय किया। जहाँ पर स्नान करेंगे वहाँ पर कैमरा जाना अलाउड नहीं है। दो कैमरे डाल देंगे। ये देखिए सामने जो ऊपर वाले कैमरे में देखिए, वहाँ पर हमने जाना है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत अभी भी खास अंधेरा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। छः बजे हैं, लेकिन सूरज के यहाँ दर्शन अभी तक नहीं हुए। गूगल पे बाबा जी, नगद नहीं जाएगा बाबा जी, गूगल पे। सूरज की लाली दिख रही है। अब वहाँ हमारे पहुँचते पहुँचते स्नान करने तक सूरज
स्पष्ट निकल आएगा, धूप हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई है। आपा बना लेंगे, ये वाली बना के ये हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब वहाँ पर स्नान करने के बाद हम बेरी साहब गुरुद्वारा में आ गए। ये आप देख रहे हैं फोटो बन सामने गया बेरी साहब गुरुद्वारा है, और वहाँ से पहाड़ा हम भी बन गई उसी वक्त फिर वापसी है ना, हो गए। ओ फिर ठीक है। ये हम वहाँ से वापसी हो रहे हैं उसी स्थान से। ये देख देख जाप को कैसे उठा रखा, देख। हाँ? ये मेरा पोता बोला नहीं तो मेरे को उठाओ, अगर उठाना नहीं तो मेरे को पैसे दो। मैंने कहा चलो उठा लेता हूँ। मैं फिर कहता हूँ यहाँ पर अभी भीड़ नहीं है, 1-2 दिन में भीड़ बहुत हो जाएगी। अपने बच्चों का विशेष अगर जाओ तो वहाँ बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बच्चे गुम हो जाते हैं। ये वहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत हैं, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं। लेकिन इस सड़क से जो है वाहन जाते हैं। और गाइस मैं मामा आज आए यहाँ पर, हम आए हुए हैं डेरा साहब। हम जा रहे हैं ऊपर, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी आज, थक गए हैं हम बहुत ज़्यादा चढ़ाई के कारण, और हम पहुँचने वाले हैं तकरीबन अब। और यहाँ पर बहुत भीड़ भी है इस इलाके में, आप देख सकते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे हज़ारों संगतें आती हैं दर्शन के लिए। मैं अभी मामा जी के साथ आया हुआ हूँ आज। ये देख ये हम आधे रास्ते पार कर दिया जाप है। को कैसे उठा रखा, देख। हाँ? चारों तरफ पहाड़ियाँ छोड़ रखी हैं सड़क बनाने के लिए। हम अब गाड़ी में चढ़ गए हैं, वैन में। हम अंधूरा रेलवे स्टेशन के लिए वहाँ से चढ़कर सीधे आनंदपुर साहिब जाएंगे। वहाँ पर माथा टेकेंगे, उसके बाद हम हो सकता है वापसी हो जाए। अभी हम अंधूरा के लिए मेरी साहिब गुरुद्वारा से, बाबा वडभाग सिंह गुरुद्वारा से हम अंधूरा के लिए जाएंगे। रास्ते में बहुत खाइयाँ हैं। अब हम आ गए हैं बावी साहब अनंतपुर साहब गुरुद्वारा में। ऊपर जो है गुरुद्वारा के साथ जो जगह है उसमें खड़े होकर हम खड़े हुए हैं। ये सामने नैना देवी मंदिर आपको इस हरे पेड़ के ऊपर से स्पष्ट सा दिखाई देगा। वहाँ से नैना देवी स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए वो सामने ऊपर मंदिर है। आनंदपुर साहब में एक बच्ची केशवर साहब और गोलू साहब को जाते हुए सड़क पर यह करतब दिखा रही थी। सब पापी पेट का सवाल है, पैसे के लिए सब करना पड़ता है, अक्सर पेट को भरना है। दोस्तों वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜੋਣੇ ਮੋੜ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ।
ਲਓ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜੂਬਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ यह उसी ड्योढ़ी से हम चारों तरफ देख रहे हैं। ਬਣਾਇਆ ਹੈ यहाँ पर आपको चारों तरफ दिखा जाएगा किला केसगढ़ साहब, आनंदपुर साहब का चार चफेरा आप देख सकते हैं। यह है गुरुद्वारा जिसके आंगन में हम खड़े हैं।